ओके, सो वेलकम क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो और नए टॉपिक्स के जो कि हमारे हैं डी बैच के अंदर, जो कि हम लोग ने एक अपना बैच शुरू किया है जिस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग दो और नए डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस बहुत तरीके के होते हैं एंड दो तरीके के टैक्सेस भी होते हैं, तो हम लोग उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इनका मतलब जानेंगे एंड ये क्या क्या होते हैं, इनके बेसिस के बल पे डिफरेंस को आज भी हम लोग देखेंगे। तो जो डी बैच है, मैं आप सभी को थोड़ा सा जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ। डी बैच हमारे चैनल का पहला बैच है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्लास 12 के अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आईपी इन चारों सब्जेक्ट के सारे मेजर डिफरेंस बोर्ड आने से पहले कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे कवर कर दें, जिसमें आपके मेजोरिटी ऑफ सारे के सारे जो भी मेजर डिफरेंस है वो आपके कवर हो जाए। डिफरेंस से क्या होता है ना, क्लियर करने से आपके दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एंड जल्द से जल्द आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं, मतलब डिफरेंस में अगर हम लोग बात करें। इसलिए मैंने इस बैच को रिलीज किया है। ये आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, क्लास 12 डी बैच नाम से। अगर डी बैच आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे तो शायद से मेरी वीडियो भी आ जाएगी, पर्पल कलर का एक थंबनेल लगा होगा उस पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के एंड इनडायरेक्ट टैक्स के। उससे पहले अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन क्या होता है। बर्डन हम लोग बाद में बात करेंगे, दोनों का सबसे पहले मीनिंग हम लोग बात करते हैं। मीनिंग यहाँ पे लिखा नहीं, बट मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिन टैक्सेस का बर्डन यानी जो बोझ है उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं। बट वहीं इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन टैक्स होते हैं, ऐसे टैक्सेस जिनका बर्डन यानी बोझ शिफ्ट किया जा सकता है। मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने उनको टैक्स देना था, बट उन्होंने टैक्स ना अपना जीएसटी ना देके अपने कस्टमर से ले लिया। मान लो आप बर्गर खाने जाते हो कहीं किसी भी कंपनी में, उस कंपनी में बर्गर पे मान लो 50 रुपये का बर्गर है तो 2 से 3 रुपये उस पर टैक्स लग रहा है, तो 2 से 3 रुपये अपना टैक्स वो ना दे के वो टैक्स आपसे ले लेगा, वसूल लेगा जीएसटी के नाम पे। आप लोग जीएसटी के नाम पे टैक्स भरते हो ना, वही चीज़ होती है। अब हम लोग बात करते हैं बर्डन की। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। कवरेज क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता, अपने से ही भरना पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं। बट वहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका वाइड कवरेज होता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स इसमें होता है। आप लोग जाते हो कहीं पर भी तो जीएसटी लग जाता है, तो भाई कोई भी कंपनी चाहेगी कि आपके कस्टमर से ले ले, कस्टमर को भाई खाना है तो अपना टैक्स भरना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, और टैक्स भाई उसको जरूर बताया नहीं जाता कि इतने टैक्स है। मान लो 53 रुपये का बर्गर है, 2 रुपये का टैक्स है, तो बोलेगा 55 रुपये का बर्गर है। जीएसटी आपको बताएगा नहीं, बट जीएसटी उसमें इंक्लूडेड रहता है। अब एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स हो गए जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर किसी हाउस होल्ड पर लगाया जाता है, उस हाउस होल्ड को ही पे करना है। ये नहीं कि बगल में शर्मा जी के बेटे को दे दे कि भाई तुम हमारा इनकम टैक्स भरते हो, वो आप ही को भरना पड़ेगा अगर आपके ऊपर लागू हुआ है तो। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स एक्सेट्रा, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया जीएसटी। जो जीएसटी कहीं पर भी आप लोग जाते हो, बर्गर वर्गर खाते हो, तो जीएसटी आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। ओके, तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। इससे क्या होता है, वीडियो की जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।